नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। माता पार्वती गणेश भगवान से पूछा कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। ये जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे राजन, युधिष्ठिर इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए थे। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत रहा करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधवत गणेश भगवान की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रशंसा रहेगी और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्म केतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उदित हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवित कर दिया है। अनाथों के नाथ गणेश भगवान ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद
चंचला ने भी उस दुष्ट निवारण पुण्यदायक संकट नाशन गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। हे विघ्न विनायक गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।